हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने पढ़ ली थी लेंथ की यूनिट्स पढ़ ली थी, लंबाई नाप ली थी हमने, हमारी इकाइयां यहाँ पर पढ़ ली थी। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कन्वर्ट 1 एंगस्ट्रॉम टू माइक्रोमीटर्स, 1 एंगस्ट्रॉम को माइक्रोमीटर में परिवर्तित करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, या मैं ये कह सकता हूं ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर्स होते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा हर एक यूनिट मीटर के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो एंगस्ट्रॉम हमारी 10 टू द पावर -10 मीटर होती है, और माइक्रोमीटर की बात करूं तो माइक्रोमीटर हमारी 10 टू द पावर -6 मीटर होती है। यानी कि दोनों की दोनों लंबाइयों की इकाइयां कहीं ना कहीं किसी रूप से मीटर के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने का पहला तरीका देखते हैं। सॉल्यूशन मेथड 1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको जो पसंद आएगा आप वो यूज कर सकते हैं। मेथड 1 में करना क्या है, आपको लिखना है 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितना होता है। तो आपको पता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। अगर आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पता है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड की जाती है। तो x स्क्वायर में बेस सेम है, यानी कि ये जो आधार है ये समान है, तो इनकी घातें जोड़ दी जाती हैं। जैसे मैं कहूं x की पावर 3, x की पावर 2 जब गुणा होगा तो आधार समान है तो x की पावर 5 बन जाएगा। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि पावर को तोड़ जा सकता है बेस सेम करने के लिए। तो अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं कि हम एक चीज जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर 10 टू द पावर -6 मीटर होते हैं। तो इस 10 को ऐसे तोड़ दिया जाए कि 10 टू द पावर 6 अलग हो जाए और 10 टू द पावर -4 अलग हो जाए, मीटर की जगह मीटर। बच्चे लोग आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे 10 टू द पावर -6 मीटर आप देखें जरा गौर से, तो ये देखो ये 7 आ गया। 10 टू द पावर -6 मीटर का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 यहां बच गया, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं माइक्रोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -4 माइक्रोमीटर होता है। यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आ जाए, चलो पहले मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताता हूं। सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड इससे थोड़ा इजी है, और दिस इज वैलिड फॉर ऑल, हर जगह ये वैलिड है। करना क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम लिख दो, कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, और इसके नीचे लिख दो 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हम सब जानते हैं 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों के बीच तो रिलेशन चाहिए, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और -6 से यहां बचेगा -4। तो यहां आ गया 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर -4। ये माइक्रोमीटर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और एकदम आंसर आपका आ जाएगा 10 की घात -4 माइक्रोमीटर। है ना आसान तरीका। सो दिस इज योर सेकंड मेथड, ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हाउ मच नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं। अब क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर होते हैं 10 की घात -10 मीटर। तो इस 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। 10 टू द पावर -9 मीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर होते हैं 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। ये था हमारा मेथड 1 से करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने लिख दिया 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर
10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और 1 नैनोमीटर के अंदर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। डिवाइड कर दिया हमने, मीटर से मीटर कट जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9 यहाँ कटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 1। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 1 नैनोमीटर हो जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 1 नैनोमीटर होता है, और यही हमने यहाँ पे निकाला था ना, यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू कितने एंगस्ट्रॉम? 1 माइक्रोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम? कन्वर्ट 1 माइक्रोमीटर इनटू एंगस्ट्रॉम। तो क्या किया जाएगा? सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। 1 माइक्रोमीटर यहां लिख दिया, 1 माइक्रोमीटर के अंदर होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। एंगस्ट्रॉम है तो लिख दिया यहां पर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। आपने इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 1 माइक्रोमीटर एज इट इज, 1 एंगस्ट्रॉम एज इट इज, माइनस 6 यहाँ पर है, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का 10 बन जाएगा, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइक्रोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो कितना आएगा? 10 टू द पावर 4, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हाउ मेनी पिकोमीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने पिकोमीटर होते हैं। अगर इसको मेथड 1 से करना हो तो क्या करना जाए? तो चलिए मेथड 1 से हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड से हमने 1 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, इसके अंदर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब बच्चे लोग एक पिकोमीटर साइड में दिमाग में रखना है तो पड़ेगा ही। देखो ध्यान में, एक पिकोमीटर के अंदर 10 की घात माइनस 12 मीटर होता है, यानी कि मुझे यहाँ पर माइनस 12 चाहिए। 10 तो है, 2 और चाहिए। अब 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 कर दूं, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 टू द पावर 2। अच्छा इस साइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, या इसको ऐसे ही कर लो, चलो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड। भाई मुझे यहाँ 2 चाहिए ना, 100। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा? 100 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 100 मीटर। बच्चे लोग कुछ नहीं करना, इस 1 एंगस्ट्रॉम को यहीं छोड़ दो और इस 100 को नीचे भेज दो। तो भाई मैं डिवाइड कह रहा था ना जो आपको, वही हमने कर दिया। क्या ही फर्क पड़ा, दोनों कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये 10 100 ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और 2 12 इंटू 100 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम को ऐसे रख दो तो 10 की घात माइनस 12 मीटर को क्या बोलते हैं? 1 पिकोमीटर, यानी कि 100 पिकोमीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में। ये एक तरीका है। आई नो ये तरीका थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा, लंबा लग रहा होगा। तो दूसरा मेथड इज द बेस्ट मेथड। क्या कहा हमसे? पूछा 1 एंगस्ट्रॉम में कितने पिकोमीटर। सबसे आसान तरीका क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर के लिख दो पूरी वैल्यू, और 1 पिकोमीटर के अंदर की पूरी वैल्यू लिख दो, और डिवाइड कर दो दोनों। इधर तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो 1 एंगस्ट्रॉम 1 पिकोमीटर, 10 से कट जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। मीटर से मीटर भी कैंसिल हो गया है ना, बस आसान। तो अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा 1 एंगस्ट्रॉम बटा 1 पिकोमीटर
इज इक्वल्स टू ऊपर जाएगा तो 100, जब 10 टू द पावर माइनस ऊपर 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 टू द पावर प्लस का 2 बन जाएगा, है ना, 10 टू द पावर प्लस का 2। तो हम इसको देखेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 pm, और आंसर आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम का 100 pm। pm मतलब पिकोमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा ये बेसिक सा तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम। 1 मिलीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 1 मिलीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? ठीक है, छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी कि 1 मिलीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? तो 1 मिलीमीटर लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 mm इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। मार दो दोनों को डिवाइड। 1 mm अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, -3 से -10 कटा, बचा माइनस का 7, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 7। मीटर से मीटर भी कैंसिल। -7 जब ऊपर जाता है तो हम सभी जानते हैं कि प्लस का 7 हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं कि हमने क्या सीखा है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना हम सीख रहे हैं कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कन्वर्ट 1 एंगस्ट्रॉम टू माइक्रोमीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होता है। सो मेथड 1 आई टोल्ड यू दैट एक बार एंगस्ट्रॉम लिख दो, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर तोड़ दो 10 टू द पावर -10 -4 में। अब -6 -4 में तोड़ दो तो -6 मीटर कितना होता है माइक्रोमीटर, तो बचा 10 टू द पावर -4, तो इतना माइक्रोमीटर। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। कैसी प्रॉपर्टी लगाई कि बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, या अगर पावर ऐड होने के बाद फाइनल लिख दिया तो हम इसको ब्रेक डाउन करके कुछ भी लिख सकते हैं। x की पावर 5 को हम x की पावर 1 इंटू x की पावर 4 लिख सकते हैं, x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 लिख सकते हैं, x की पावर 4 इंटू x की पावर 1 लिख सकते हैं। यानी कि बेस सेम होने चाहिए, पावर ऐड हो जाती है, ये हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड फर्स्ट रहा। या दूसरा मेथड हमने क्या जाना कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर लिख दिया, फिर नीचे 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 कर दिया, सॉल्व कर दिया। इन दोनों को सेम रखा और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 10 टू द पावर -4 ये माइक्रोमीटर यहाँ मल्टीप्लाई होकर तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4 माइक्रोमीटर। द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट नोट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। बताओ कितने नैनोमीटर होता है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, पहला लिख दिया। तो हमने इसको तोड़ दिया, -1 इंटू -9 में, -9 मीटर बराबर कितना होता है 1 नैनोमीटर होता है, तो 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर आएगा। या फिर हम क्या करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर -10, दूसरा लिखा 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, सॉल्व हुआ 10 टू द पावर -1, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर आ गया। तो एक ये तरीका हमारे पास है सॉल्व करने का। क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू कितना एंगस्ट्रॉम होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 माइक्रोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -6। ये 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, -6 और +10 को अगर सॉल्व करेंगे तो बेस में पावर ऐड होती है, 10 - 6 होता है 4। सो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बेसिक से तरीके, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने पिकोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में लिखा हमने 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। हमको पिकोमीटर निकालना है, तो पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, उधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 एंगस्ट्रॉम यहाँ बन गया, मतलब 100 की यहाँ आ गया। 1 एंगस्ट्रॉम इंटू मल्टीप्लाई में था 10 टू द पावर -10 इंटू 100, ये 100 नीचे चला गया, तो 100 अपॉन 100 क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कट जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है सर, समझ में आती है बात। तो कुछ नहीं किया, जैसे ही ये 100 में से ना मैंने 100 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये नीचे वाला ऊपर भेज दिया। मैथ सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 10 टू द पावर -10 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 100 आ गया, तो -12 मीटर को ही तो हम क्या बोलते हैं, पिकोमीटर बोलते हैं। यानी कि 1 पिकोमीटर कितना होता है, 1 पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। बस हमें इन शॉर्ट यही तो बनाना था कहीं से भी, तो हमने इसको बना दिया और हमारा आंसर हमारे पास है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू पिकोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो दूसरा मेथड क्या था, 1 एमस्ट्रॉन्ग में आपने लिखा 10 टू द पावर -10 मीटर, नीचे लिखा 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12, -10 से -12 कटे बचे माइनस का 2, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। सो 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 2 पिकोमीटर, यानी कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 100 पीएम भी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बेसिक से तरीके किस तरीके से आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिराइव क्वांटिटी से, अब बढ़ेंगे हम अपने डायमेंशंस की तरफ कि डायमेंशन यानी कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।